मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का रहस्य जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। मित्रों, राजस्थान की रहस्यमय धरती पर बसा एक ऐसा स्थान जहां हर रात कुछ ऐसा घटता है जिसे विज्ञान भी समझने में असमर्थ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम की। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं, जहां हर कोने में कोई अनकही दास्तान छुपी है और जहां हनुमान जी स्वयं अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए प्रकट होते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की यह चौपाई यहाँ पर सार्थक होती नजर आती है। जैसे ही रात का अंधेरा गिरता है, यहाँ की हवाओं में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होता है। तेज चीखें, रहस्यमय मंत्रों की गूंज और एक अज्ञात भय जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर समझा नहीं जा सकता। यहाँ पर आकर आप केवल एक दर्शक नहीं रह जाते, बल्कि इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ न केवल भूत प्रेत बाधा से ग्रसित लोग आते हैं, बल्कि जो लोग यहाँ बिना किसी परेशानी के भी आते हैं, वे भी इस मंदिर के वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या है इस मंदिर की सच्चाई? क्यों इस मंदिर में आने वाले लोगों को प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति नहीं है? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर क्यों बालाजी की प्रतिमा का चेहरा हमेशा ढका रहता है? कहते हैं इस मंदिर में हर दिन कोई ना कोई चमत्कार घटित होता है, लेकिन यह चमत्कार जितना रहस्यमय है उतना ही भयावह भी है। लोग बताते हैं कि यहाँ पर तांत्रिक साधनाएं की जाती है, जहाँ ऊपरी शक्तियों से ग्रसित लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। किसी को जमीन पर लौटते देखा जाता है, तो किसी के मुंह से असामान्य आवाजें निकलती हैं, और फिर वहां पर उपस्थित पुजारी और साधु महात्मा इन बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप जिस रहस्य से रूबरू होते हैं, वह आपकी सोच से कहीं अधिक गहरा और अनसुलझा रहस्य होता है। क्या यहाँ सच में बुरी शक्तियां वास करती हैं? क्या आत्माएं यहाँ पर शांति की खोज में भटकती हैं? कई लोगों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ आने के बाद जीवन भर के लिए कोई अजीब अनुभव अपने साथ ले लिया। यहाँ प्रवेश करने से पहले कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि शक्ति और रहस्य का केंद्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही रहस्यमय है जितना कि इसका वर्तमान। मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर कई 100 वर्षों से अस्तित्व में है, लेकिन इसके निर्माण की सटीक तिथि आज भी अज्ञात है। मंदिर से जुड़ी सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ आने वाले लोग अपने पीछे कभी प्रसाद नहीं ले जाते। जी हाँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रसाद मंदिर परिसर से बाहर नहीं ले जाया जाता, और इसका कारण वही रहस्य है जिसे अब तक कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जिन्होंने मंदिर का प्रसाद बाहर ले जाने की कोशिश की, उनके जीवन में अनचाही घटनाएं घटित होने लगी। क्या यह केवल अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर ही बावड़ी कुआं भी मौजूद है, जिसकी कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रोचक भी है। यहाँ पर मौजूद हर्षद माता का मंदिर भी कम रहस्यमय नहीं है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों से रूबरू कराने वाले हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं। यह मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां अदृश्य शक्तियां आज भी सक्रिय मानी जाती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? अगर हाँ, तो अब जरा संभल जाइए, क्योंकि आगे जो आप देखने और सुनने वाले हैं
वह आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद मंदिरों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी। मित्रों, पूरे भारत में भगवान हनुमान के लाखों मंदिर स्थापित हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी अनोखी और रहस्यमयी विशेषता के लिए जाना जाता है। यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों तक पहुँच जाती है। कई लोग यह दावा करते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी की शरण में आने के बाद उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया जिसे वे खुद भी शब्दों में नहीं समझा पाते। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके दुख दर्द दूर कर दिए हों और उन्हें व उनके परिवार को एक नया जीवन दे दिया हो। राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के मध्य स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर 21वीं सदी के सबसे रहस्यमय स्थलों में गिना जाता है। यह केवल आस्था का केंद्र भर नहीं बल्कि एक ऐसा अद्भुत और रहस्य से भरा धाम है जहां प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा घटित होता है जिसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह समझ पाना आज भी संभव नहीं हो पाया है। यह मंदिर उन अनगिनत चमत्कारों और विचित्र घटनाओं का साक्षी है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भीतर तक हिला देती है। मेहंदीपुर बालाजी के प्रांगण में कदम रखते ही मानो व्यक्ति किसी अलग ही लोक में प्रवेश कर जाता है, एक ऐसा लोक जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्यमयी शक्तियों का गहन अनुभव एक साथ होता है। यहां आने वाले लोग अक्सर ऐसी घटनाओं के साक्षी बनते हैं जिन्हें पहली बार देखकर उनकी आंखों में अविश्वास और हल्का भय साफ झलकने लगता है। वातावरण में गूंजते मंत्र, अनुष्ठानों के दौरान उठती तीव्र ध्वनियां और पीड़ित लोगों की असामान्य हरकतें इस स्थान के रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। यद्यपि विज्ञान भूत प्रेत या ऊपरी बाधाओं को स्वीकार नहीं करता, फिर भी प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ इन्हीं अदृश्य शक्तियों से मुक्ति की आशा लेकर आते हैं और अपने अनुभवों के साथ लौटते हैं जो उनके विश्वास को और भी दृढ़ बना देते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई लोग वास्तव में ठीक होकर लौटते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इस मंदिर में आने वाले लोगों को यहाँ होने वाले अनुष्ठान और घटनाएं देखकर ऐसा अनुभव हो सकता है मानो वे किसी रहस्यमयी और भयावह दृश्य के साक्षी बन रहे हों, जैसे किसी हॉरर फिल्म का जीवंत आभास। लेकिन यह सब केवल कहानियां नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए एक वास्तविक अनुभव है। कई भक्तों का मानना है कि यह यहाँ आने के बाद उनके जीवन में गहरा परिवर्तन आया है। किसी ने मानसिक शांति प्राप्त की तो किसी ने अपने भीतर से नकारात्मक ऊर्जा के दूर होने का एहसास किया। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अनजानी सी ठंडक जो राजस्थान की प्रचंड गर्मी में भी स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। यही अनुभव लोगों के मन में और अधिक जिज्ञासा और रहस्य को जन्म देता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं और चाहे आप किसी भी दिन दर्शन के लिए आए, आपको आस्था से भरी इस भीड़ का हिस्सा बनना ही पड़ता है, मानो हर व्यक्ति किसी अनदेखी शक्ति की ओर खिंचा चला आ रहा हो। लेकिन इस विशाल भीड़ के पीछे सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि किसी अनदेखी और अदृश्य शक्ति का एहसास भी छिपा हुआ प्रतीत होता है जो लोगों को इस मंदिर की ओर बार बार आकर्षित करता है। क्या यह केवल विश्वास की शक्ति है या सच में यहाँ कोई दैवीय ऊर्जा सक्रिय है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इतना जरूर कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वह पहले जैसा नहीं रहता, उसके भीतर कुछ न कुछ बदल जाता है। इसी प्रकार के अनगिनत रहस्य इस मंदिर में समाये हुए हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इन रहस्यमयी घटनाओं की परतें खोलने से पहले जरूरी है कि हम जानें इस मंदिर की उत्पत्ति और निर्माण की कहानी। दोस्तों,
आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर यह वीडियो आपको रोचक लग रहा है तो अभी एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय मेहंदीपुर बालाजी धाम। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके ये कुछ सेकंड हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें और भी रहस्यमयी और दमदार कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से अपना सपोर्ट दिखाइए। और अब चलिए बढ़ते हैं इस रहस्य से भरी कहानी की ओर। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपने अनोखे इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि इसे चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ भी माना जाता है। यहाँ 3 प्रमुख देवता विराजमान हैं: भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी। मान्यता है कि यहाँ स्थापित हनुमान जी की मूर्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी है और यह स्वयं अरावली की पहाड़ियों के बीच प्रकट हुई थी। मंदिर की स्थापना से पहले यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ जंगली जानवरों का निवास था। इसी स्थान पर गोसाई जी महाराज तपस्या किया करते थे। एक रात उन्होंने एक अनोखा स्वप्न देखा। वे अचानक उठकर चल पड़े, बिना यह जाने कि वे कहाँ जा रहे हैं। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। हजारों जलते हुए दीपक, हाथियों और घोड़ों की आवाजें और एक विशाल सेना उनकी ओर आती दिखाई दी। जब सेना उनके सामने पहुंची तो सेना के प्रधान ने झुककर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और उसी रास्ते से वापस चला गया। यह देखकर गोसाई जी महाराज चकित रह गए, क्योंकि वहां किसी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई थी। फिर भी सेना के प्रधान ने उन्हें प्रणाम किया। अगली रात उन्हें फिर से 3 दिव्य मूर्तियां स्वप्न में दिखाई दी और एक गूंजती हुई दिव्य आवाज सुनाई दी, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। जब गोसाई जी महाराज ने इस संकेत को अनदेखा किया तो स्वयं हनुमान जी महाराज ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर सेवा करने का आदेश दिया। अगले दिन गोसाई जी महाराज उस स्वप्न में दिखाए गए स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटों, घड़ियों और नगाड़ों की गूंजती हुई ध्वनियां आ रही थी, लेकिन कोई स्पष्ट दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने यह पूरी बात गांव के लोगों को बताई और सभी ने मिलकर उस स्थान पर बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर स्थापित कर दिया। हालांकि शुरुआत में यह मंदिर केवल स्थानीय लोगों के लिए एक उपासना स्थल था, लेकिन गोसाई जी महाराज की गहरी भक्ति और कठोर साधना ने धीरे धीरे इस स्थान को एक चमत्कारी और रहस्यमय धाम में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति में भूत, प्रेत और ऊपरी बाधाओं से ग्रस्त कई भक्तों को मुक्ति मिली। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। 19वीं शताब्दी में यह मंदिर प्रसिद्ध होने लगा और इसकी ख्याति पूरे भारत में फैल गई। अब यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक दिव्य दरबार बन चुका था, जहां लोग अपनी ऊपरी बाधाओं और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। आज यह मंदिर राजस्थान के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यहां आने वालों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक विशेष ऊर्जा और ठंडक का अनुभव होता है, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं लगता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर नागर शैली में बना है, जिसकी प्रमुख विशेषता इसकी ऊंची और घुमावदार मीनारें हैं। मंदिर में 3 प्रमुख गर्भगृह हैं। पहला, भगवान हनुमान जी बालाजी महाराज। यहाँ मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है, जिन्हें भक्तों की सभी परेशानियों को हरने वाला देवता माना जाता है। दूसरा, कोतवाल कप्तान भैरव जी। यह भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, जो श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। इनकी मूर्ति को चमेली के सुगंधित तिल के तेल और सिंदूर से चोला चढ़ाया जाता है। तीसरा, प्रेतराज सरकार।
इन्हें भगवान विष्णु का एक स्वरूप माना जाता है, जो इस मंदिर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं को दंड देने का कार्य करते हैं। मंदिर का प्रबंधन श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा किया जाता है, जो इसके रखरखाव और व्यवस्थाओं की देखरेख करता है। समय के साथ इस मंदिर में कई नवीनीकरण और विस्तार कार्य हुए हैं, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को और अधिक सुविधा मिल सके। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था, रहस्यमय घटनाओं और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। इस मंदिर की शक्ति को केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। यह स्थान चमत्कारों से भरा हुआ है, और जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, उसे बालाजी महाराज का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, यह था इस मंदिर के निर्माण का संपूर्ण इतिहास। आइए अब आपको इस मंदिर के उन रहस्यों के बारे में बताते हैं, जिनके कारण इस मंदिर को एक चमत्कारिक रूप में देखा जाता है। नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी के प्रसाद का रहस्य। अक्सर जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे ग्रहण कर पुण्य कमाने की मान्यता रखते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ का प्रसाद ना तो खाया जाता है, ना ही घर ले जाया जाता है, और ना ही किसी और को दिया जाता है। भारत में यह शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे ग्रहण नहीं किया जाता। यहाँ भगवान बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों पर प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, वे इस प्रसाद को ग्रहण करते ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में 3 प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पहला प्रसाद, इसे दरख्वास्त के नाम से जाना जाता है। इसके लिए आपको मंदिर के बाहर किसी भी दुकान से छोटे दरख्वास्त लड्डू लेने की आवश्यकता होती है। आपको इन लड्डुओं की 2 प्लेटें दी जाएंगी, जिन्हें मंदिर के सामने खड़े पुजारियों को अर्पित करना होगा। वे जितने चाहें उतने लड्डू लेंगे और उन्हें देवता के सामने जलती हुई अग्नि में डाल देंगे। प्रत्येक प्लेट में 4-5 लड्डू होते हैं। दरख्वास्त का समय सुबह की प्रार्थना के बाद और शाम की प्रार्थना से पहले होता है। पहली प्लेट भगवान को यह सूचित करने के लिए होती है कि आप उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ हैं। दूसरी थाली अपनी मनोकामना की पूर्ति और समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन हेतु चढ़ाई जाती है। जिस प्लेट में अधिक भोग बच जाता है, उसे लोग अपने सिर के चारों ओर 7 बार बाएं से दाएं घुमाते हैं और फिर पीछे देखे बिना फेंक देते हैं। दूसरा प्रसाद, इसे अर्जी के नाम से जाना जाता है। अर्जी मंदिर कमेटी की ओर से उपलब्ध करवाई जाती है और इसकी कीमत पहले से निर्धारित होती है, जो तकरीबन 2270 के आसपास होती है। इस प्रसाद में 1.25 किलो लड्डू, 1.25 किलो उड़द की दाल और 1.25 किलो उबले चावल दिए जाते हैं। माना जाता है कि इसे 2 अलग-अलग पात्रों में प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को अर्पित किया जाता है। भले ही किसी व्यक्ति पर कितना भी बड़ा भूत प्रेत का संकट क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही उसके नाम की अर्जी वाला प्रसाद प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव जी को अर्पित किया जाता है, धीरे धीरे उसके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होने लगता है। तीसरा प्रसाद, इसे सवामणि कहा जाता है। मंदिर छोड़ने से पहले यदि आप कोई मनोकामना मांगते हैं तो आपको बालाजी से कहना चाहिए कि जब आप फिर से वापस आएंगे तो आप सवामणि का प्रसाद चढ़ाएंगे। सवामणि चढ़ाने की एक विशेष रस्म मंगलवार और शनिवार को होती है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ बालाजी महाराज से सवामणि बोलते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर के परिसर में पानी ना पीने का नियम भी अपने आप में एक रहस्य है। भक्तों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे मंदिर परिसर में प्रवेश के दौरान पानी ना पिए।
इसके पीछे यह मान्यता है कि यहाँ के ऊर्जा क्षेत्र में पानी पीने से बुरी शक्तियाँ जल्दी हावी हो सकती हैं और मनुष्य की पवित्रता पर असर डाल सकती हैं। यह नियम यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक बड़ा रहस्य और जिज्ञासा का विषय है। 2 बाई छाती में छेद से जुड़ा रहस्य। भारत में कई चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी धाम अपनी अलौकिक शक्तियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए सबसे अलग स्थान रखता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता बालाजी की प्रतिमा के बाएं छाती पर मौजूद एक छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल प्रवाहित होता रहता है। भक्तों का मानना है कि यह जल बालाजी का पसीना है, जो उनकी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह जल धीरे धीरे उनके चरणों के पास स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे श्रद्धालु चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन यह छेद और इससे बहता जल केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक कथा भी छिपी है। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान हनुमान ने अपने हृदय को चीरकर भगवान राम और माता सीता के निवास का प्रमाण दिया, तब उनकी भक्ति का यह रूप संपूर्ण सृष्टि में अमर हो गया। इसी अटूट भक्ति के प्रतीक स्वरूप मेहंदीपुर बालाजी की प्रतिमा में भी बाईं छाती पर यह छेद दिखाई देता है। भक्तों का विश्वास है कि इस छेद से प्रवाहित दिव्य ऊर्जा न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। यह स्थान उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है जो किसी नकारात्मक शक्ति से ग्रस्त होते हैं और यहाँ आकर अपने कष्टों से छुटकारा पाते हैं। नंबर 3, मेहंदीपुर बाला के चोले से जुड़ा रहस्य। मान्यता के अनुसार हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके पीछे एक प्रसिद्ध कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता ने अपने माथे पर सिंदूर लगाया था, जिसे देखकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि वे प्रभु श्री राम के प्रिय बन सकें और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। इसी कारण हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में यही परंपरा आगे चलकर और भी गहरी आस्था में बदल गई। यहाँ चोला सिंदूर और तेल का लेप को बालाजी की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जब यह चोला चढ़ाया जाता है तो यह केवल एक पूजा नहीं होती, बल्कि यह उनकी भक्ति, समर्पण और अपनी समस्याओं को बालाजी को अर्पित करने का एक माध्यम होता है। समय के साथ यह मान्यता और मजबूत हुई कि यह चोला नकारात्मक ऊर्जा, भय और मानसिक परेशानियों से जुड़े प्रभावों को कम करने में सहायक है। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी में चोला केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, आस्था और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, प्रेतराज दरबार से जुड़ा हुआ रहस्य। बालाजी मंदिर दरबार में 3 देवताओं हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की प्रतिमाएं हैं। भैरव बाबा यानी कोतवाल कप्तान की मूर्ति यहाँ विराजमान है। यहाँ हर रोज दोपहर 2 बजे प्रेतराज दरबार में कीर्तन होता है। दूर दराज से आए लोगों के ऊपर भूत प्रेत के साए को यहीं दूर किया जाता है। इस मंदिर में दूर दराज से कई यात्री आते हैं और यहाँ उन्हें भूत प्रेत जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। सैकड़ों भक्त इलाज के लिए अपने शरीर पर भारी पत्थर रखकर लेटते हैं। उनका दावा है कि यह पत्थर जादू की तरह काम करते हैं और उन्हें किसी भी तरह की आत्मा से मुक्ति दिलाते हैं जो उन्हें परेशान कर रही है। इनमें से कुछ भक्तों को उनके अंदर की बुरी आत्माओं को मुक्त करने के लिए बांधा और पीटा भी जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कमजोर दिल वाला होता है वह भूलकर भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ना जाए, क्योंकि वहां का नजारा हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। प्रेतराज दरबार में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें से एक प्रमुख प्रक्रिया है अर्जी लगाना। यहाँ भक्त अपनी समस्याओं का उल्लेख करते हुए एक अर्जी लगाते हैं और मान्यता है कि प्रेतराज महाराज और बालाजी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
इसके साथ ही यहाँ कई लोग झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और अन्य आध्यात्मिक उपचार भी करवाते हैं। मंदिर के पुजारी विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रभावित लोगों की सहायता करते हैं। नंबर 5, बिना चढ़ावे की अनोखी परंपरा। इस मंदिर की एक और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ दान पात्र या चढ़ावे का कोई प्रचलन नहीं है। आमतौर पर मंदिरों में भक्त अपनी श्रद्धा से दान और चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। मंदिर प्रशासन के अनुसार बालाजी महाराज का यह स्थान केवल सेवा और पूजा के लिए समर्पित है। यही विशेषता इस मंदिर को और भी रहस्यमयी और अद्वितीय बनाती है। नंबर 6, रहस्यमयी आवाजें और डरावनी अनुभूति। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की रातें रहस्य के साथ साथ डर का एहसास भी कराती हैं। रात के समय कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीब और डरावनी आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास मौजूद हो। नंबर 7, बालाजी का चेहरा क्यों ढका हुआ है? बालाजी का चेहरा स्थानीय मान्यता के अनुसार ढका हुआ है क्योंकि उनकी आंखों में सीधे देखने से श्राप लग सकता है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी की प्रतिमा से इतनी अधिक ऊर्जा और आभा प्रकट होती है कि यदि कोई प्रत्यक्ष रूप से उनके मुख को देखे तो उसे संभाल पाना कठिन हो सकता है। भक्तों का मानना है कि उनकी आंखों से ऐसी शक्ति और दिव्यता प्रकट होती है जो उनके दर्शन करने वाले पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। इसीलिए उनकी प्रतिमा का चेहरा ढक कर रखा जाता है ताकि उनकी असीम ऊर्जा नियंत्रित रहे और भक्त बिना किसी असहजता के पूजा कर सके। वहीं कुछ लोगों का यह कहना है कि ऐसा मूर्ति को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 8, चांद बावड़ी से जुड़ा रहस्य। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अपनी रहस्यमय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी मंदिर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर एक और रहस्यमय स्थान है, चांद बावड़ी। आभानेरी गांव में स्थित यह प्राचीन बावड़ी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसका निर्माण 8वीं या 9वीं शताब्दी में राजा मिहिर भोज ने करवाया था, जिन्हें चांद के नाम से भी जाना जाता था। उनके नाम पर ही इस अद्भुत बावड़ी का नाम रखा गया, चांद बावड़ी। यह न केवल भारत के सबसे गहरे बल्कि सबसे बड़े सीढ़ीदार कुओं में से एक है। इस बावड़ी की खासियत इसकी जटिल संरचना है। ऊपर से नीचे तक इसमें करीब 3500 सीढ़ियां हैं, जो इतनी समरूप और उलझी हुई हैं कि जो व्यक्ति इनसे नीचे उतरता है वह उन्हीं सीढ़ियों से वापस ऊपर नहीं आ सकता। यह एक रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। लोक कथाओं के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि राक्षसों ने किया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बावड़ी के अंदर किसी अलौकिक शक्ति का वास है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कई लोगों का दावा है कि जो इसकी गहराई में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। चांद बावड़ी के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। राजस्थान के चांद बावड़ी से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक भव्य बारात इस इलाके से गुजर रही थी। जैसे ही बारात यहाँ पहुंची, माहौल अचानक बदलने लगा और लोग अजीब सी उलझन महसूस करने लगे। कहा जाता है कि यहाँ एक रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव था जिसने बारात के लोगों को भ्रमित कर दिया। धीरे धीरे कई लोग रास्ता भटक गए और कुछ लोग तो उसी गहराई में समा गए जहां आज यह बावड़ी स्थित है। तभी से माना जाता है कि यह स्थान केवल एक ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं बल्कि रहस्यमयी और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ भी है। नंबर 9, हर्षद माता मंदिर से जुड़ा रहस्य। राजस्थान के हर्षद माता मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराने रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। मान्यता है कि इसे राजा भोज ने बनवाया था और यहाँ एक विशेष नीलम की प्रतिमा स्थापित की गई थी।
जिसे सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार इस मूर्ति में ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि जब भी गांव पर कोई संकट आने वाला होता तो यह पहले ही संकेत दे देती थी। यही कारण है कि इस मंदिर को आज भी रहस्य और आस्था का अद्भुत संगम माना जाता है। जब इस रहस्यमय मूर्ति की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी तो इसकी खबर महमूद गजनवी तक भी पहुंची। कहा जाता है कि उसने इस चमत्कारी मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया और अपनी सेना को इसे पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए भेजा। उसकी सेना ने मंदिर को तहस-नहस कर दिया, भव्य मूर्तियों को तोड़ दिया और कुछ प्रतिमाओं को चांद बावड़ी की गहराइयों में फेंक दिया। बाद में श्रद्धालु ग्रामीणों ने मंदिर को फिर से खड़ा किया, लेकिन नीलम की वह रहस्यमय प्रतिमा आज तक वापस नहीं मिल पाई। कहा जाता है कि यह मूर्ति आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जिसके पीछे छिपा रहस्य समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि 1978 में इस रहस्यमय मूर्ति को किसी ने चुरा लिया, जबकि कुछ का कहना है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के दौरान जब मूर्ति पर खून के छींटे पड़े तो उसकी दैवीय शक्ति समाप्त हो गई और वह हमेशा के लिए मौन हो गई। हर्षद माता मंदिर आज भी उसी स्थिति में खड़ा है, लेकिन नीलम की वह रहस्यमय मूर्ति अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। इसके बावजूद यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जो इस स्थान की आस्था और रहस्य को जीवित रखे हुए है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज अवश्य लिखें। राधे राधे मित्रों।